दोस्तों, यूँ तो सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बारे में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि जो मैं ये वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इतने डिटेल से और इतने अच्छे तरीके से आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। ये मैं गारंटी देता हूँ वीडियो को बताने के पहले। तो आप लोग जानना चाहते हैं कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन के बारे में, तो सोवियत यूनियन के बारे में जानने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन के बारे में बताना शुरू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सत्ता को संभालते हैं सोवियत यूनियन में, और ये बाकी के जितने भी प्री सोवियत लीडर्स थे, इनसे इनका माइंडसेट बिल्कुल अलग था। ये चाहते थे कि इनके देश में लोगों को आज़ादी मिले, क्योंकि इनका मानना था कि इसी आज़ादी नहीं मिलने के कारण जो है सोवियत यूनियन इतना इकोनॉमी इसका नीचे जा रहा है। तो ऑल इन ऑल इनका ये मानना था कि इकोनॉमी को ऊपर उठाना है, और ये चाहते थे कि एक नई पॉलिसी लाई जाए जिससे कि लोगों को आज़ादी दी जाए। तो ये एक पॉलिसी लाते हैं, ग्लासनोस्ट पॉलिसी। ये रसियन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ये ग्लासनोस्ट पॉलिसी में ये कहते हैं कि यूएसएसआर में जितने लोग जो भी बोलना चाहते हैं वो बोलें। इसके पहले तक यूएसएसआर में ये जो है वो नहीं आज़ादी थी कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार के ख़िलाफ़ में बोलना मना था। मीडिया को फुल छूट दे दी गई। इसके पहले मीडिया को भी फुल छूट नहीं थी, जैसे आज चाइना और नॉर्थ कोरिया में नहीं है। और इसके बाद ये भी कहा गया कि किसी को भी जेल नहीं होगी, अगर आप सरकार के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो जेल नहीं होगी। जो मीडिया वाले जो लिखना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं। तो मतलब इन्होंने ऐसी पॉलिसी लाई जिन्होंने पूरा यूएसएसआर को ही पलट दिया। जितना इन्होंने लिबरलाइज़ करने की कोशिश की यूएसएसआर को, इतना ही इससे पहले इतनी आज़ादी थी ही नहीं यूएसएसआर में। तो इसमें क्या हुआ कि मीडिया ने गवर्नमेंट इकोनॉमी के ख़िलाफ़ में लिखना शुरू कर दिया। मतलब ये चाहते थे कि लोगों में आज़ादी आए तो जो इकोनॉमी है वो ऊपर उठे, और जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो आज़ाद नहीं हैं, तो वो ऐसा महसूस करेंगे तो यूएसएसआर में जो बंटवारे की मांग है वो कमज़ोर हो जाएगी, बंटवारे की मानसिकता ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मीडिया को आज़ादी मिलने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में लिखना शुरू कर दिया, और इन्होंने क्या किया कि बताना शुरू किया लोगों को कि ये देखो, हमारे देश की इकोनॉमी बहुत गिरती जा रही है। अब बाकी देशों की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ से ऊपर हो रही है, बाकी हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से गिरते जा रही है। और जितने भी खासकर मुस्लिम देश थे सेंट्रल एशिया के, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब इनके मन में पहले से था कि मतलब जिस समय यूएसएसआर में इस पॉलिसी को लाया गया था मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा, इस पॉलिसी के पहले से ये लोगों के मन में था कि ये लोग मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और इनसे कोई लेना देना भी नहीं है। तो ये लोग बहुत मतलब पहले से इनके अंदर मानसिकता थी कि अलग होना चाहते हैं। तो इस पॉलिसी के आने के बाद तुरंत तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में जो है, जो खासकर मुस्लिम बहुल के क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने आज़ादी की मांग शुरू कर दी। मीडिया ने लोगों को जागृत कर दिया, और मीडिया ज़्यादातर सरकार के ख़िलाफ़ लिखने लगी, और लोगों में डर ख़त्म हो गया कि अब तो जेल कोई जाने वाला है नहीं। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन करना शुरू कर दिया। इस्टोनिया और लातविया में बहुत ज़्यादा भयंकर आंदोलन हुए, क्योंकि ये दोनों देश वैसे भी सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले इंडिपेंडेंट थे, जिसे सोवियत यूनियन ने मतलब कब्जा कर लिया था। तो इन लोगों का कहना था कि हमें तो ज़रूर प्लीज़ आज़ाद कर दो, क्योंकि हम तो पहले से अलग हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ, क्योंकि जेल में डालने वाला कोई था नहीं। और उसके बाद पेरेस्ट्रोइका एक मतलब पॉलिसी लाई जाती है, दूसरी पॉलिसी पेरेस्ट्रोइका, जिसका अच्छा प्रोनाउंसिएशन है। तो इसमें क्या होता था कि इसके पहले कम्युनिस्ट सरकार में क्या होता था कि मतलब एक ही पार्टी को आप वोट दे सकते थे, एक ही लोग को दे सकते थे, एक ही पार्टी को वोट देना रहता था। लेकिन इस पॉलिसी के आने के बाद क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के ही आप दो लोगों में से किसी को चूज़ कर सकते थे, कम्युनिस्ट पार्टी की। और इस पॉलिसी के तहत ये हुआ कि विदेशी कंपनियां जितनी भी थीं, उन्हें अलाउ कर दिया गया यूएसएसआर में कि वो आ सके, यूएसएसआर में अपनी कंपनी लगा सके। इसके पहले ऐसा अलाउ नहीं किया गया था। और
इसलिए ऐसा किया गया इस पॉलिसी के थ्रू कि लोगों में रोज़गार आ सके। और जैसे ही विदेशी कंपनियां आई वहाँ पे लोग मतलब यूएसएसआर के लोगों ने बाहरी दुनिया के और अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप और सभी जगह के जब लोगों को देखा कि पूरी बाहरी दुनिया की चकाचौंध को देखा, तो इनको लगा कि यार ये तो बहुत पीछे हैं अभी, इनका सारा पैसा तो यूएसएसआर के अमेरिका से कोल्ड वार लड़ने में जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा पॉलिसी काम किया। और उसके बाद फिर जो इस पॉलिसी के थ्रू ये भी हुआ कि लोगों को खुद से मतलब प्राइवेट बिजनेस और खुद की फैक्ट्री लगाने की भी जो है वो आज़ादी दे दी गई। तो लोगों ने ये भी करना शुरू कर दिया, मतलब फुल इंडिपेंडेंस लोगों को दे दिया गया, पूरा आज़ादी दे दी गई। उसके बाद 1989 को ईयर ऑफ रिवॉल्यूशन जाना जाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया में कम्युनिस्ट की सरकार थी जो कि मॉस्को की कठपुतली थी। वहाँ पर भी जो है इसी सरकार के आदेश पे एक तरीके से सब कुछ चलता था। तो इन दोनों पॉलिसी के कारण क्या हुआ कि वहाँ पर भी इन तीनों देश में भी जो है कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ पूरा गृह युद्ध छिड़ गया। और क्या हुआ, ईस्ट जर्मनी और यूगोस्लाविया और भी आसपास के देशों में जहाँ पर कम्युनिस्ट की सरकार थी, वहाँ पर 1991 आते आते सभी कम्युनिस्ट सरकारों को गिरा दिया गया। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इसमें मतलब इस आग में घी डालने का काम अमेरिका ने किया था, क्योंकि अमेरिका जानता था कि यदि सोवियत यूनियन टूट गया तो जो दो देशों के बीच होड़ लगी है कि मैं लीडर बनूंगा देश का, पूरी दुनिया का, और मैं बनूंगा, तो अगर सोवियत यूनियन टूट जाता है और कम्युनिस्ट सरकार सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए पहले कम्युनिज़्म को डिफेम करना होगा, कम्युनिस्ट को तोड़ना होगा। तो ऐसा लोगों का मानना है कि इसमें आग में घी डालने का काम अमेरिका ने किया था। तो इसी के कारण क्या हुआ कि यहाँ सभी जगह कम्युनिस्ट की सरकार टूट गई। और इसके पहले जब हंगरी में 1956 में ऐसा गृह युद्ध छिड़ा था तो सोवियत यूनियन ने अपना खुद का आर्मी भेजकर युद्ध को दबा दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया सोवियत यूनियन के मिखाइल गोर्बाचेव ने, क्योंकि ये जानते थे कि अब इतना आज़ादी देने के बाद मैं अगर इस तरीके से फिर अगर मैं ये करता हूँ तो लोग समझ जाएंगे कि मतलब ये और ज़्यादा भड़क जाएंगे। तो ऐसा करना मिखाइल गोर्बाचेव को सही नहीं लगा और ऐसा नहीं करने के कारण वहाँ से कम्युनिस्ट की सरकार गिर गई, वहाँ लोकतंत्र आ गया, डेमोक्रेसी आ गई। और इसी का बाद में इफेक्ट पड़ा कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। तो मतलब मैंने 8 मिनट से कम में भी आपको मैंने बता दिया कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स होने का वैसे तो बहुत सारा रीज़न है, लेकिन ये 2 पॉलिसी मैंने आपको बताई जो कि बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है सोवियत यूनियन को तोड़ने में, सोवियत यूनियन के कोलैप्स करने में। तो ये थी आज की पूरी वीडियो सोवियत यूनियन कोलैप्स के ऊपर, जो कि मैंने हिंदी में बताई है आप लोगों को। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन मैंने चूँकि सोवियत यूनियन के कोलैप्स के ऊपर वीडियो बनाई है तो इसलिए मैं डायरेक्ट सोवियत यूनियन के कोलैप्स के ऊपर मैं सब कुछ बताया हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, जय अंग, जय अंगिका।